हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं रवि। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि त्रिभुज का एरिया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया हुआ है कैसे फार्मूले पर हम क्वेश्चन कर पाते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसको थोड़ा सा लंबा लग रहा है आपको तो याद करने का तरीका तो आप समझ लीजिए, पहले 1/2 होगा, फिर x1 x2 x3 प्लस में होंगे। बीच का याद करने के लिए 23 याद रखिए, 2 और 3 23 हो गया, 23 31 12 याद रखिए आप। ठीक है, तो ऐसे आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। 23 31 12 y 23 का मतलब y2 माइनस y3, 31 का मतलब y3 माइनस y1 और 12 का मतलब y1 माइनस y2। ऐसे आप याद रखेंगे तो इजीली ये याद हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग है तो थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है y1 y2 कब रखें, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 23 31 12 आप याद रखिए, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट आपको दिए होंगे। जैसे कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं, A B और C। अगर 3 पॉइंट आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ट्रायंगल के एरिया बताओ, तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का, कोई भी पॉइंट्स देखते हैं कौन से हैं। पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं 2,3 पहला पॉइंट्स है, 2,3 NCERT बुक का ही प्रश्न है। उसके बाद -1,0 -1,0, उसके बाद पॉइंट है आपका 2,-4 2,-4। चलिए 3 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, यही पॉइंट्स आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगर एरिया कुछ होगा तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। अगर एरिया यहाँ पर 0 आ रहा है तब भी 0 आएगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। याद रखिएगा, जब पॉइंट संरेखी होते हैं, संरेखी मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर हों तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा? ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एरिया 0 आएगा। तो जब भी संरेखी कहेगा यानी कोलिनियर कहेगा, लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर संरेखी, तो समझ जाइएगा ट्रायंगल के एरिया 0 के बराबर करना है हमें। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमने बता ही दिया, और इसमें आप रख दीजिए क्या क्या है। ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है, ये क्या है x3 y3 है। हमने 3 पॉइंट्स के नेमिंग कर दी, अब यही पॉइंट्स इसमें हम पुट कर देंगे। तो 1/2 देखिए, 1/2 ब्रैकेट में क्या है x1 यहाँ पे कौन है? देखिए 2 है, तो 2 हमने रख दिया, ब्रैकेट लगाया। y2 रखना है, y2 क्या है इसमें? y2 0 है, 0 रख दिया, माइनस फार्मूले में है। y3 रखना है, y3 क्या है आपके पास? -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाइए। प्लस है x2 है, x2 यहाँ कितना है? देखिए -1 है, तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर क्या है आपके पास? y3 मतलब यहाँ पर माइनस का 4 है, और माइनस फार्मूले का y1 क्या होगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे रख दिया हमने। प्लस x3 कितना है? x3 तो 2 है, तो 2 रख दिया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर क्या है? 12 यानी y1 कितना है हमारे पास? 3 माइनस y2 कितना है? y2 0 है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और यहाँ पर 4 × 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 प्लस होगा, माइनस का 7 का गुणा माइनस से होगा 1 से, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 0 घटाओ, 3 ही आएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आ गया। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, 8 7 15 6 21 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर 21, तो यहाँ पे आंसर 21/2। यूनिट स्क्वायर जो भी है एरिया है तो किस में आएगा? वर्ग मात्रक में आएगा, वर्ग मात्रक में आएगा जो भी यूनिट होगी यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास क्या आया? एरिया 21/2 आया। चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 9 का फर्स्ट, तो यहाँ पर दिया है सही, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पॉइंट्स दिए होंगे उनको हमें पुट करना है और सॉल्व कर देना है, हमें एरिया मिल जाएगा। याद रखने का तरीका भी हमने बता दिया, 23 31 12 हमने
तरीका भी आपको बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, इसके 3 पॉइंट फिर दिए गए हैं आपको, और यही फार्मूला यूज करना है और इसी फार्मूले से हमें क्वेश्चन करना है। तो 3 कौन कौन से हैं पॉइंट? -5, -1 है। अगला पॉइंट है 3, -5, और अगला पॉइंट है इसके बाद 5, 2। तो ये 3 पॉइंट हैं। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते ही हैं, ये x1 मान लीजिए, y1, x2, y2, ये x3, y3 मान लिया हमने। सूत्र हमें पता ही है, 23, 31, 12 याद रखिए, 1/2। क्या रखना है? x1 क्या है आपके पास? -5 ब्रैकेट, y2 -y1 करना है। तो y2 देखो क्या कितना है यहाँ, -5 और माइनस फार्मूले में है। y2 -y3 कितना है? y3 यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 रख दिया हमने, प्लस x2 कितना है यहाँ? 3 है, 3 रख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर क्या होगा? y3 आपके पास 2 है, माइनस y1 कितना है? y1 आपके पास इसमें -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x3 कितना है? x3 आपके पास 5 है, और ब्रैकेट में क्या रखना है? y1 आपके पास -1 माइनस का y2 कितना है? y2 का -5, तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा वैल्यू पुटिंग हो गई इसके अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 आएगा, माइनस यहाँ 7, 5, 35 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा। यहाँ पर 3 है, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 है, प्लस का 5 है, 4, 5, 20 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से हम अगर देखें तो इसको जोड़ लीजिए, 20, 55 और 9, 55, 9, 5, 14 होता है, और ये 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 × 64 को 2 से डिवाइड करिए, 32। तो यहाँ फाइनल आंसर 32 वर्ग मात्रक होगा, यानी स्क्वायर यूनिट में आएगा। कितना? 32 आ गया हमारा ये एरिया। तो हमने बहुत आसानी से देखा कि पॉइंट रख दिए जो दिया था और सॉल्व कर दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अगला जो इसका क्वेश्चन है वो बताते हैं, जिसमें k का मान निकालना है, और कह रहा है कि पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब संरेखी हैं। संरेखी में क्या होता है कि संरेखी में एरिया 0 के बराबर करना पड़ता है। हमने अभी बताया था, जब सारे पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो एरिया बनेगा ही नहीं, तो एरिया का जो सूत्र रखेंगे, एरिया = 0 रख देंगे। ठीक है, तो k का मान आ जाएगा। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं उसमें k की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि कह रहा है यदि बिंदु संरेखीय हो, संरेखीय मतलब इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 7, -2, 7, -2 है पॉइंट, और अगला पॉइंट है 5, 1, 5, 1, और है अगला पॉइंट है 3, k, 3, k। ये पॉइंट्स हैं और ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा। तो हम इस चीज़ को जो है 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, y2, और ये x3, y3। समझ पाए? तो यही जो सूत्र है उसमें हम पुट कर देते हैं सभी के मान। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2। यहाँ क्या होता है? x1 होता है, x1 7 है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y2 -y3, y2 कितना है आपके पास? 1, माइनस y3 कितना है? y3 k है, तो k रख दिया। फिर प्लस x2 कितना है? x2 आपके पास 5 है। उसके बाद क्या है? y3 k है आपके पास, माइनस y1 कितना है? y1 -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर।
प्लस x3 कितना है, x3 आपके पास 3 है, y1 माइनस का 2 है और माइनस y2 कितना है, y2 आपके पास 1 है। तो ये आपकी वैल्यू पुटिंग हो गई। ये किसके बराबर कर देंगे हम, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 और अंदर अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 7 × 7 माइनस 7k हो जाएगा, और ये 5 अंदर गुणा करो 5k प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 है, -4 × 3 4 3 12 होगा माइनस को भी। तो ये हमारे पास इतनी कैलकुलेशन आ चुकी है, और इसको इक्वल टू में क्या होगा, ये 0 होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 0 के बराबर कर रहे हैं तो ये चीज़ चाहें तो हम इसको 0 कर सकते हैं 1/2 को, तो 1/2 हट जाएगा, इस तरफ आएगा, 0 से भाग होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 10 और 7 17 होगा, 17 में से 12 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे हमारे पास, कितने 5, और यहाँ पर कितना है माइनस का है तो माइनस का 2k बचेगा, इक्वल टू में 0 आएगा। तो यहाँ देखा जाए तो माइनस का 2k और इधर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। समझ पाए ये बात। तो हमने निकाला आंसर 5/2। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर यहाँ पर k का मान आपका 10 का पहला है, तो पहला आ रहा है आपका, k की वैल्यू 4 आ रही है इसमें, k की वैल्यू 4। अच्छा देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, ठीक है, मिला लेते हैं हम, ताकि हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो गई हो, क्योंकि इसमें 4 आंसर आ रहा है, तो वैल्यू पुटिंग में हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से पहले हम पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। 7, -2 ठीक है, 5, 1 ठीक है, उसके बाद 3, k ये भी सही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग में देख लेते हैं। x1 क्या है आपका 7 है, फिर y2 आपका 1 माइनस फार्मूले का y3 आपका k है, सही है बिल्कुल, प्लस x2 कितना है, x2 आपके पास 5 है प्लस का, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर y3 माइनस y1, तो y3 आपके पास k है और माइनस फार्मूले का, और y1 रखोगे तो y1 आपका 2 है माइनस का प्लस का 2, ये भी सही है। और यहाँ पर प्लस का x3 मतलब 3 रख दिया, और y1 मान लो -2 और माइनस फार्मूले का, और y2 यहाँ पे रखना है, तो y2 कितना है प्लस का 1 है, तो ये भी सही है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 7 हो गया, 7k हो गया, सही है भी, और 5k, और यहाँ पर 5 2 जा 10 प्लस का, ये भी सही है। और यहाँ पे -3 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 3 जा 9 हो जाएगा, वही मिस्टेक हो गई थोड़ी सी बस। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 9 घटाना है, यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बच जाएगा यहाँ पे, समझ पाए। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8/2 को हम भाग देंगे तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, तो वैल्यू पुटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर ऐसे हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे कॉलिनियर कह दीजिएगा, पॉइंट कह दीजिएगा कॉलिनियर है पॉइंट, वहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है, 0 ही रखना है, ठीक है। तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रूफ पे है, प्रूफ करना है ये क्वेश्चन कि प्रूफ कैसे करें हम। क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर NCERT बुक का ही ये भी क्वेश्चन है, तो जहाँ एरिया निकालने वाली बात आएगी वहाँ एरिया निकाल लेंगे आप लोग, और जहाँ प्रूफ की बात यूपी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 3 पॉइंट हैं a, 0 और पॉइंट है 0, b एंड तीसरा पॉइंट है x, y, ये संरेख हैं। क्या है, संरेख मतलब कोलिनियर हैं। तो प्रूफ करना है आपको, तो सिद्ध कीजिए x/a प्लस y/b = 1, ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है आपको ये। तो हम चलिए वही फार्मूला लगाएंगे। अगर इसने क्या कह दिया, संरेख है,
तो संरेख में इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो संरेख में वही फार्मूला लगेगा। तो चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। आइए, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 होता है, 1/2। ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें, याद रखिएगा, यही चीज़ हम ले आएंगे लास्ट तक। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, इतनी बात समझ गया आप। तो यहाँ पर पहला क्या है, x1 है। x1 क्या होता है, a है, तो a रख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या है, y2 माइनस y3, y2 b है आपका, माइनस y3 आपका y है। फिर प्लस लगाया हमने, प्लस में x2 है, x2 कितना है भाई, 0 है। तो x2 अगर 0 पहले ही आ गया गुणे में तो बीच में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में चाहे जो आए वो 0 ही हो जाएगा। तो हम यही लिख देते हैं। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। y3 कितना है आपके पास, y है, माइनस y1 कितना है, y1 आपका 0 है, ये रख दिया। प्लस x3 कितना है, x3 आपका x है और ब्रैकेट y1 कितना हो जाएगा, y1 देख लीजिए आप कितना है आपके पास, 0। और माइनस y2 कितना है, y2 देखें तो b है आपके पास। ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा ये, क्योंकि इक्वल में 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करें, 1/2 ab गुणा होगा अंदर माइनस ay, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ x से इसमें गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का xb। ठीक है, और बराबर में 0 आ जाएगा। ये बात समझ पाए। 1/2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ab माइनस ay माइनस xb बराबर 0। ये दोनों माइनस में है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, उस ay माइनस xb बराबर ab। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों में ab से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, ab से भाग दे देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस लाइन इस तरफ कर दे रहे हैं, ay अपान xy से भाग देंगे। किससे, यहाँ पे लाना है x अपान y लाना है। ठीक, तो यहाँ पर x अपान a है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, सॉरी इस तरफ आएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ay, तो ab से भाग देंगे यहाँ पर, और यहाँ y ab से भाग देंगे, और xb ay और यहाँ पर xb है, इधर क्या है, ab अपान ab। तो a से a कैंसिल, y अपान b बचा, यहाँ से b से b कैंसिल, x अपान a बचा, और यहाँ पर कट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे पीछे कर लीजिए, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो हमें ज़रूर बताएं आप अगले लेक्चर में क्या चाहते हैं, और हमने ये सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आगे क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि क्वाड्रिलेटर होगा जिसके 4 पॉइंट दिए होंगे आपको, और 4 पॉइंट में आपसे एरिया पूछेगा। तो 2 त्रिभुज बनेंगे उसमें, एक ये एरिया बनेगा और एक ये एरिया त्रिभुज का बनेगा। 2 एरिया निकाल के त्रिभुज के फार्मूले से उनको जोड़ देंगे, पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा, चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो ध्यान से करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बताइए, हम वो भी क्वेश्चन बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।